बॉलीवुड का फंडा, स्वदेश वाला प्यार पर ग्लोबल इम्पैक्ट। कुछ इक्विटी फंड्स भी वैसे ही हैं, इंडियन इक्विटी कैटेगरी लेकिन फॉरेन स्टॉक्स। मतलब ये फंड्स ऐसे हैं जो प्राइमरीली डोमेस्टिक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अपने पोर्टफोलियो का एक पोर्शन फॉरेन स्टॉक्स में भी एलोकेट करते हैं। जैसे ये कुछ इक्विटी फंड्स हैं जो इंटरनेशनल फंड्स नहीं हैं क्योंकि ये 65% से ज्यादा एसेट्स इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। पर ये इक्विटी फंड्स फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ब्लूमबर्ग के डेटा के मुताबिक इंडिया का ग्लोबल इक्विटी मार्केट में शेयर सिर्फ 2.9% है। ये इक्विटी फंड्स अपना पोर्टफोलियो फॉरेन स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट का ह्यूज एक्सेस मिले और इंडियन मार्केट क्रैश होने पे पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट कर सके। अब 2003 से 8 में इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने यूएस स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म किया, लेकिन 2018 से 23 में यूएस स्टॉक मार्केट्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया। तो आप फॉरेन स्टॉक मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपको इंटरनेशनल फंड्स में भी मिल सकते हैं, पर टैक्सेस का क्या? फॉर इंटरनेशनल फंड्स 2 साल के अंदर के कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं जो आपके इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स्ड होते हैं। वहीं 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% तक का टैक्स लगता है। फॉर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स 1 साल तक के शॉर्ट टर्म गेन्स पे 20% टैक्स लगता है। 1 साल के बाद 1.25 लाख रुपीस पर ईयर से ज्यादा के लॉन्ग टर्म गेन्स पर 12.5% टैक्स लगता है। अगर आप हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स पर इंटरनेशनल फंड से बेहतर टैक्सेशन बेनिफिट मिल सकता है। एक और बात, बहुत इंटरनेशनल फंड्स ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है।